नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पूस की रात लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी में लेखक ने किसान की समस्याओं व उनके कष्ट भरे जीवन का चित्रण किया है। किस तरह से व्यक्ति अपनी तमाम उम्र काम करता है और उसके बाद वह किसी चीज की अगर इच्छा या जरूरत को पूरा करना चाहता है तो समाज सरकार उसके आगे आड़े हाथों आती हुई दिखाई देती है। यह वह समय था जब जमींदारी प्रथा जोर पकड़ रही थी, जिसका खामियाजा किसान को एक तरह से भरना पड़ता था। और उसी पीड़ा का लेखक प्रेमचंद ने यहाँ पर कहानी के माध्यम चित्रण किया है। हम देखते हैं कि भली भांति हम सभी जानते हैं कि किसान का जो जीवन है वो बहुत ही अभावों प्रभावों से एक तरह से ग्रस्त दिखाई देता है। जीवन आसान नहीं है। जो किसान सबका पेट भरता है, सबकी जरूरतों को एक तरह से खान पान के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करता है, पर वही अपनी जरूरतों को एक तरह से पूरा नहीं कर पाता, जिसके कारण परिवार बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहता है। हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की विडंबनाएं जैसे कार्य और उन विडंबनाओं में व्यक्ति अपना जीवन किस तरह से जीता है और जीना कितना कष्ट में दुर्भर है, यह कहानी के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कहानी में मुख्य पात्र के रूप में होरी, मुन्नी, सहना कर रहे हैं और जबरा को दिखाया गया है। किसान जीवन बहुत कष्ट में होता है और कष्टों से भरा हुआ होता है, जिसके कारण वह हर वक्त अपनी पीड़ा का मार्मिक चित्रण करते हुए दिखाई देता है। नायक हल्कू व्यापार के रूप में, जैसे हम दिखाते हैं का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि नायक हल्कू एक किसान है, अपनी जमीन पर खेती करके अपना और अपने परिवार का एक तरह से लालन पालन करते हुए दिखाई देता है। और महाजन की नजर पड़ जाती है तो उससे भी अछूता रह जाता है। कहने का तात्पर्य साल भर मेहनत करने के बाद हल्कू और मुन्नी ने 3 रुपए एक तरह से जमा किए थे है कि तो उसमें जिससे कि हर सर्दी में बहुत बुरा हाल होता है, सभी प्रकार की बीमारियां से हो जाता है। तो उस रूप में उन्होंने एक तरह से योजना बनाई और 3 रुपए एकत्र कर लिए, जमा कर लिए और उस जमा किए पैसों या सर्दियां आने पर एक तरह से उपयोग में लाते या इस्तेमाल करते, पर महाजन सिंह की उस पर नजर पड़ जाती है और उनकी योजनाएं एक तरह से असफल होती हुई दिखाई देती है। महाजन आता है और पैसा लेकर एक तरह से चला जाता है। हल्कू रात में खेत की रखवाली के लिए खेत पर ही सोया करता था, क्योंकि पूरे जोर पर थी और उन्हें बचाने के लिए या उन्हें जब वह पूरी तरह से एक तरह से कटने को तैयार होती तो वह अधिकतर समय वहीं पर दिया करता था और उनके साथ उनका पालतू कुत्ता जबरा भी उनके साथ खेत पे जाया करता था। हम देखते हैं कि किस तरह से वह रात एक तरह से भयावह रात के रूप में उभरती हुई दिखाई देती है। ठंड की वह रात बहुत भयंकर थी, जिसमें बहुत ठंडी हवा चल रही थी और ठंडी हवा व्यक्ति के पूरे शरीर को शिथिल कर देती है और उसमें की भी हालत काफी खराब दिखाई दे रही थी। हल्कू उस रात पत्तियां इकट्ठा करके अलाव जलाता है, यानी कि उन पत्तियों लकड़ियों को इकट्ठा करके वह जलाता है और कुत्ते को एक तरह से उस ठंड से बचाने का प्रयास करता है। पर अलाव भी कितनी देर जलेगी। अलाव के आसपास दोनों बैठ जाते हैं और जब अलाव शांत होने की कगार पर होती है तो दोनों को एक तरह से नींद का झोंका आते हुए दिखाई देता है। हल्कू उठकर अपनी पास बड़े छप्पर में
चला जाता है और उसका जबरा छप्पर के बाहर बैठा हुआ दिखाई देता है। दोनों को नींद आ जाती है, जिसके कारण अनेक प्रकार की परेशानियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के कगार पर दिखाई देती है। खेत में हलचल सी होती है। जबरा बाहर से निरंतर भौंकने की आवाज से हल्कू जग जाता है, पर जगने के बाद भी हिम्मत नहीं होती है कि वह बाहर आकर एक तरह से देख लें। पर कहीं ना कहीं उसके मन प्रकार से प्रश्न चलते हुए दिखाई देते हैं। नील गाय सारा फसलें खराब कर देती है, सारा खेत तहस नहस कर देती हैं, जिसके कारण इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ हाथ लगते हुए नहीं दिखाई देता। हल्कू अपने आप को सर्दी से बचाता है। उसे खेत के नष्ट होने का दुख तो होता है, पर वह उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में अनेक की जन्म ले चुकी थी कि खेत में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी नहीं होता, और उस प्राप्ति के कारण अनेक प्रकार से मन विचलित होता हुआ दिखाई देता है। वहां पर जबरा भी भोगते भोगते शांत हो जाता है और शिथिल पड़ जाता है। सुबह जब वह उठता है, देख तहस नहस खेत मिलता है, जिसके कारण उसकी जो वेदना है वह बहुत ज्यादा दिखाई देती है। से उस चीज का मलाल, खेत होगा ना, फसलें होंगी ना, किसी ना महाजन लेके जाएगा, अब पड़ेगी, ऐसी अनेक प्रकार की धारणा दिखाई देती है। और अपनी मुंडी को देखकर वह उसे सब करता है, जिससे कहीं ना कहीं मन में एक तरह से ताप दिखाई देती है, क्योंकि महाजन पर अपनी दुष्प्रवृत्ति डाल देता है, जिससे पूरी सर्दियां एक तरह से बेचैनी के रूप में निकलती देती हैं। प्रेमचंद ने यहाँ पर किसान जीवन में जो अभावों से का सामना करना पड़ता है, दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है, वह अपना जीवन एक तरह से बिता। तो इसी वेदना वेदना व्यथा के आधार पर लेखक ने यहाँ पर किसी की पीड़ा को दर्शाया है। धन्यवाद।